मोदी साहब, मैं प्रेम सिंह ठाकुर मुंबई से। मोदी साहब, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन, 43,000 वर्कर हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। 2014 में गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव चुन के आया था। वहां हमने अपने कार्यकाल में 33-34 करोड़ एफडी जमा की थी, जिसका आज कोई अता पता नहीं है। और 2013 से मेरा मुंबई के बांद्रा सिटी से इंडस्ट्रियल कोर्ट में केस चल रहा है, जहां सिर्फ तारीख ही मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। मोदी साहब, ये मजबूरी व समाज को आज ये भेजा हूँ, एक वीडियो भेज रहा हूँ, क्योंकि गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव वो क्रिमिनल आदमी है जिसका रिकॉर्ड महाराष्ट्र के नालासोपारा से लेके मुंबई तक उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। किसी को मारने की सुपारी देता है, तो किसी को मरवाता है, किसी को कुछ करता है, किसी वर्करों को मारता है, वर्कर अपना हक मांगने जाते हैं उनको मारता है, मार के बता देता है ऑफिस से। मोदी साहब, आपसे एक इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि आप हमेशा इंसाफ करते हैं, इसलिए आपसे इंसाफ की उम्मीद है। मोदी साहब, हमारा एक मेरी पार्टी का एक सीनियर वाइस चेयरमैन है, उन्होंने आपको मेल में भी सब डिटेल भेजी हुई है। मोदी साहब, इतना जुर्म हो गया है, इतना जुर्म हो गया है कि जुर्म सहना मुश्किल हो रहा है। वो जाली इलेक्शन करवाता है, जो रजिस्ट्रार है यार डोके, वो भी उसको सपोर्ट करता है। और काफी आपके पार्टी के, जैसे उनमें से एक है राम कदम जी, जो आमदार है, वो उनके चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो मेंबर होगा वही चेयरमैन बन सकता है, और उनका चुनाव होता है, वो चुन के आते हैं। चलिए, हमने माना कि उनको आपने चेयरमैन बना दिया, सॉरी आपने नहीं, मंत्रियों ने उनको चेयरमैन मान लिया, लेकिन हम उनसे पूछते हैं, उनको सच्चाई नहीं मालूम होगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनको सच्चाई मालूम है। जब वो ये बोलते हैं कि आप इनमें 22 करोड़ है, तो 22 करोड़ कहाँ है वो दिखाएं कम से कम। 6 करोड़ 6 लाख रुपया हमारे पास था कंपनी एक्ट में, एक एक पैसे का हिसाब किताब हम देने को तैयार है। उस आदमी ने ये भी बोला है कि 2018 तक का उसने इलेक्शन करवाया, कहाँ इलेक्शन किया, किधर किया, सब जाली, सब झूठ। मोदी साहब, आपसे एक इंसाफ की उम्मीद लगी हुई है हमें, इसलिए हमने आपको मजबूरी बस में भेजना पड़ा है। ये वीडियो भेज रहा हूँ आपको मैं। अगर सच्चाई है बीजेपी के अंदर, मैं सबसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिला हूं, और बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो आदमी कल तक लोकल ट्रेनों में चलता था, वो आज BMW गाड़ी में घूम रहा है। मोदी साहब, क्या इतनी इनकम इनके पास कहां से आए? ये मजदूरों का पैसा नहीं तो और किसका पैसा है? वो आदमी काम नहीं कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो काम कहीं नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास इतना पैसा है। यहाँ से लेके यूपी तक उसने जमीनें खरीद रखी हैं, प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं। कहाँ से ये सब पैसा आया? क्या इनकी इंक्वायरी नहीं हो सकती? मोदी साहब, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद शुक्ला, राकेश मौर्य, राजेश अनुभवनी, जिनके पास झोपड़ा नहीं होता था, आज उनके पास लाखों की प्रॉपर्टियां हैं, करोड़ों का। क्या इनकी इंक्वायरी नहीं हो सकती मोदी साहब? क्योंकि यहाँ हम पुलिस को भी, जब सत्यपाल सिंह जी यहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, तब हम उनके पास भी गए थे, हमने उनको भी दिया था। आज वो बीजेपी में चुन के वो आमदार बन गए हैं, वो बात अलग है। लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में ये हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहे हैं? आप तो कहते हैं कि आप इंसाफ करते हैं,
हर एक आदमी का A1 की मतलब इंक्वायरी उसकी भी करवाते हैं जिसने लाख रुपया कमाया, उसका टैक्स भरा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। हमने इनकम टैक्स में भी ये रिपोर्टें की हैं, लेकिन हर जगह वो मैनेज करता है। मैं मुंबई अंधेरी एरिया में रहता हूँ। अंधेरी ईस्ट के पुलिस स्टेशन में हमने 2013 में ही कंप्लेंट किया था, वहां के DCP जोन में भी कंप्लेंट किया था, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। वो सबको मैनेज करता है, सबको। उस टाइम में अंधेरी पुलिस स्टेशन में ईस्ट में नंद कुमार धुमाल सीनियर इंस्पेक्टर थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि इसकी इंक्वायरी होगी, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मोदी साहब 43,000 वर्करों का भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जो हम 22-23 करोड़ का इंटरेस्ट आता था वो उनको देते थे, उनके बच्चों का एजुकेशन देते थे, उनको रिटायरमेंट देते थे, उनको हर फैसिलिटी देते थे। आज कोई भी वर्कर वहां जाता है इंडियन ऑफिस में, उनसे मांगता है कि भाई हमारा क्या हुआ, तो उनको मार के भगाता है। क्यों? वो पैदाइशी क्रिमिनल है। गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव पैदाइशी क्रिमिनल है और उसको सपोर्ट किया रामकरण जी ने, जो बीजेपी के आमदार है। मोदी साहब, बहुत शॉर्ट में आपको भेज रहा हूं मैं ये वीडियो, ताकि आपको सुनने में भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे। मोदी साहब, आपसे उम्मीद है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूं, क्योंकि हमने मेल भी किया हुआ आपको, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन ने आपको मेल भी किया, पूरा डिटेल मेल किया हुआ है। और मैं ये सोशल मीडिया में सब जगह डाल रहा हूं, क्योंकि मीडिया को तो वो आदमी मैनेज कर लेता है। मोदी साहब, आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 4 आदमी की इंक्वायरी की जाए। गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद शुक्ला, राजेश अनमोने, राकेश मौर्य, इनके पास ये प्रॉपर्टियां कहां से आई जो काम नहीं कर रहे कहीं भी। आज की डेट में, आज 2014 से वो लोग कहीं काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनके पास ये प्रॉपर्टियां कहां से आई। गांव में जो जमीन है उसका भी, जो गांव में जमीनें हैं, भैंसों के तबेले इन्होंने खरीद रखे हैं, कहां से आ रहे हैं यूपी में। हर ये 4 आदमी ने अपने गांव में प्रॉपर्टियां बनाई हैं। इनकी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इनकम टैक्स के ऑफिसर है उनको भी हमने राइटिंग में दिया था, उन्होंने भी ये चीजें, उसने वहां भी इनको सबको मैनेज किया हुआ। मोदी साहब, आपसे विनती है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इंसाफ करते हैं हर किसी गरीब के साथ में, हर छोटे बड़े के साथ में। मैं भी आपसे यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि ये जो मैंने आपको वीडियो भेजा है, ये गरीबों के लिए, मेरे अकेले के लिए ना सही, गरीबों के लिए जिनका भविष्य जुड़ा हुआ है इससे, उनके लिए ये इंक्वायरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाइए। मोदी साहब, ये हमारी विनती है आपसे, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने जब देखा, उसने 26 जनवरी का फंक्शन किया, वहां पर रामकरण जी ने हमको क्या बोला, कुत्ता बोला स्टेज पे खड़ा होकर, कुत्ता। आपको हम कुत्ते नजर आते हैं मोदी साहब? ये आपके बीजेपी के आमदार कुत्ता बोल रहे हैं, क्यों भौंकते हैं, मैं शेर हूं बोलते हैं। वो शेर है सर, उनको शेर कहा जाएगा? उनके एक है अशोक दुबे जी, जो सारा मैनेज करते हैं, सबको धमकी देते हैं और पैसे मंगाते हैं यूनियन में। उसका 2% का मैंने हिसाब मांगा, जो आज 2013 से लेके अभी तक मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। कल भी मेरी तारीख है कोर्ट में इसी के लिए, लेकिन मुझे कोर्ट से तारीखों के सिवा और कुछ नहीं मिला। उसके जज है देशमुख, इंडस्ट्रियल कोर्ट में मिस्टर देशमुख के पास एक केस चल रहा है मेरा। कहीं से हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, थक हार के हमने आपको ये वीडियो भेजा। मोदी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इसकी इंक्वायरी करवाइए। ये 4 आदमी के यहां से लेके गांव तक इनकी प्रॉपर्टियों का इंक्वायरी करवाइए। ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है इनका, बहुत बड़ा गेम है, जिसमें 43,000 वर्करों का भविष्य जुड़ा हुआ है। थैंक यू मोदी साहब, शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से इंसाफ हमें मिलेगा जरूर। थैंक यू।